बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आगे मज़ीद मूव ऑन करते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि टेंडा के रोटर को रीसेट वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने टेंडा जो है रोटर है हमारे पास मिनी टेंडा का रोटर 2 एंटीनास वाला, उसका मॉडल नंबर N301 और जो नॉर्मली तौर पर 300 ईजी के नाम से जाना जाता है, तो उसको रीसेट किया था। अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और आपको बताता जाए तो इसमें कौन कौन से फीचर ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको जस्ट कनेक्ट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली ओपन होता है। आप लोगों ने इसको जो है वो कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको ब्राउज़र पे ले जाएगा। तो आप लोग इसी ब्राउज़र को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप दूसरा गूगल क्रोम को भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी ब्राउज़र आप लोग यूज़ करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। और इसको कोई एक ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद इसको एक्सेस करते हैं। तो जब आप लोग इसको रीसेट करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ कनेक्शन टाइप देखेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता है, डायनामिक आईपी होता है। मतलब कि अगर आप किसी और राउटर के साथ इसको जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू अ वायर्ड, तो ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट आप लोगों का जैसे ही आप वायर्ड लगाएंगे फ़ौरन आपका इंटरनेट चल जाएगा। और यहाँ एक चीज़ है पीपीओई वगैरह आती है। पीपीओई का मतलब कि आप आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उससे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है, आप लोग वो लगा कर इसको यूज़ कर। बाकी ये नॉर्मल जो है वो सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग यहाँ से ये मुख्तलिफ ये आपकी ज़रूरत के नहीं है। अगर आप मज़ीद इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो नॉर्मली तौर पर इसी भी होता है, ये आप लोग इसके फीचर्स देख सकते हैं। ये नॉर्मल हर एक राउटर में होते हैं, इसमें कोई अलग से चीज़ नहीं है। तो आगे मूव ऑन करेंगे और मज़ीद इसको देखते हैं कि इसके हम जो है ये इसमें कि इसकी कौन कौन सी सेटिंग्स वगैरह एडवांस में जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे इसकी सारी की सारी सेटिंग जो है वो सेव हो जाएगी और आपके पास इसके सारे के सारे फीचर आ जाएंगे जो जो ये हमें प्रोवाइड करता है। तो वन बाय वन आप इसके फीचर जो है चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें इंटरनेट सेटिंग्स आ जाती है। इंटरनेट सेटिंग्स ये वही है जो मैंने आपको पहले दिखा दी है। उसके बाद हमारे पास वायरलेस सेटअप आता है। इसमें आप लोग सबसे पहले इसका जो नाम होता है, ये जो नाम अभी आपको यहाँ देखने को मिल रहा था, ये वाला नाम, ये नाम होता है जो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं इसका नाम। और इस वाईफाई को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। इस पर टिक करेंगे तो ये आपका नाम जो हाइड हो जाएगा। अब हाइड नेटवर्क को कैसे दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं वो यहाँ फिर ये हाइड कैसे करते हैं, मैंने ये इसके ऊपर भी ऑलरेडी जो है वो ट्यूटोरियल बना दिया है। तो उसके बाद यहाँ से आप लोग इसको कोई भी सिक्योरिटी वगैरह जो वो लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। नन का मतलब है कि इसको ओपन है, अभी आप लोगों ने देखा इसको कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगी हुई थी। उसके बाद आप लोग जब भी चाहे अपने वाईफाई को ऑन कर लें ऑफ़ कर दें, जो है आप पे डिपेंड करें। इसमें WPS ये नॉर्मल सेटिंग है, मैं यहाँ इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एज कम्पेयर टू टोटो लिंक का TP लिंक या फिर इसके अलावा और मर्कुरस डी लिंक मुख्तलिफ राउटर्स हैं, उनके रेलिवेंट देखते हैं कि इसमें वो फीचर्स हैं नहीं या नहीं है, या इसमें कौन से जो है उनसे अच्छे हैं या और जो कौन से उनके हिसाब से इसमें फ़ीचर नहीं है, उन चीज़ों के ऊपर इसको देखते हैं। तो और इसमें कौन कौन से फ़ीचर हैं जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हैं, क्योंकि ये यहाँ तो काफ़ी लेंथ है, इसको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे मूव ओवर करते हैं बैंडविड्थ कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का ये फीचर। एक तो यहाँ स्टेटस में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ये एक जब इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको इतनी स्पीड आ रही है, कहाँ ये सारी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड आपको यहाँ शो कर रहा होता है। तो उसके बाद यहाँ वायरलेस सेटिंग में अगर आप लोग आकर देखेंगे तो यहाँ बैंडविड्थ कंट्रोल में जो जो इसको जो जितने बंदे इसको यूज़ कर रहे होते हैं उनकी सारे की सारी यहाँ डिटेल आ रही होती है। उनकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड आप लोग यहाँ से जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो, उसको यहाँ से लिमिट लगा सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का फीचर है। ये जितने भी फीचर हैं इनके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ और ये सारा कुछ करके मैंने जो है वो दिखाया हुआ है, लेकिन मैं ये टाइम वेस्ट नहीं करा। किसी जिसको ब्लॉक करें तो यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं। एक चीज़ इसका प्लस पॉइंट है कि इसमें बैंडविड्थ कंट्रोल बहुत ही अच्छी है। उसके बाद वायरलेस रिपीटर, ये भी आप लोगों के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो ये कौन कौन से हमें मोड प्रोवाइड कर रहा है ये देखें। एक तो डिसेबल है, मतलब कि नॉर्मल राउटिंग मोड में चलेगा।
WISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बहुत अच्छा मोड, रिपीटर यूनिवर्सल रिपीटर ये भी और AP मोड, ये 3 मोड आपको प्रोवाइड कर रहा है। जबकि जब जो टोटल लिंक की बात करो वो आपको क्लाइंट मोड भी प्रोवाइड करता है। अब इन सब में क्या फ़र्क है उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी जो है वो वीडियो बना चुका हूँ। तो ये अगर आप लोग जो भी यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से इसको एज अ यूनिवर्सल रिपीटर AP मोड या WSP मोड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो जो है बना चुका हूँ। तो यह आप लोग इसके काम थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद ये में पेरेंटल कंट्रोल है, मतलब कि कनेक्शन ये सिंपल आप लोगों के हिसाब का नहीं है, आप लोग इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहे तो मज़ीद इसके ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी इसमें और कोई ख़ास चीज़ जो है आप लोगों के हिसाब से नहीं है। तो इसको रीसेट कैसे करते हैं, यहाँ पे ये नॉर्मल सी सारी की सारी सेटिंग्स हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं ये 2 चीज़ें में प्रोवाइड करता है टेंडा का राउटर। एक तो ये बैंडविड्थ कंट्रोल बहुत ही अच्छी है, और इसमें दूसरा जो ये फ़ीचर 3 प्रोवाइड करता है, जो है सारे तो फ़ीचर नहीं प्रोवाइड करना। ये इसकी नॉर्मल सी चीज़ें थी। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।